हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 12 की इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 12 बच्चों, और उसी बुक के जो लेसन नंबर 12 है उसकी प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर्स पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत बच्चों। और मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले वाले वीडियोस में हमने स्टोरी को 2 पार्ट पे कवर कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उन वीडियोस पर पहुंचकर उसे देखा होगा और उसकी स्टोरी को भी समझा होगा। आज के वीडियो के अंतर्गत बच्चों उसी स्टोरी पर बेस्ड जितने भी हमारे एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये हमने सारे कवर करने का प्रयास तो किया है, परंतु कुछ क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पर क्रम से नहीं दिए हुए हैं, मतलब आगे पीछे दिए हुए हैं। तो जब आप अपनी बुक पर खोलकर उसको पढ़ेंगे तो आप इतना आपको विशेष ध्यान देना है कि आप उसके प्रश्न का मिलान जरूर करें। यहाँ पर बच्चों हमने प्रश्नों को भी दिया हुआ है और साथ में आंसर को भी दिया हुआ है, तो आप बुक से अपने प्रश्नों को देखें, यहाँ पर भी आप प्रश्नों को देखें और उसके बाद अपनी कॉपी पर उसे नोट भी करते चले आंसर के साथ। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज घासी कंप्लेन टू पंचायत, यानी कि जो घासी था, आपने स्टोरी पढ़ी थी, उस स्टोरी में जो घासी था उसने क्या शिकायत करी थी पंचायत से। तो बच्चों आंसर है, घासी कंप्लेन टू द पंचायत वाज दैट कंचेदी हैड स्टोलन हिज ऐश, यानी कि घासी की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, उसकी एक ही समस्या थी और यही शिकायत थी पंचायत से कि कंचेदी ने जो है उसके गधे को चुराया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड घासी लॉस हिज एस, यानी कि घासी ने किस प्रकार से अपने गधे को गुमा दिया या उसका जो गधा था वो कैसे गुमा। तो यहाँ पे लिखेंगे, घासी है टाइड हिज एश इन द मुखिया जी गुआवा, यानी कि घासी ने अपने गधे को जो है मुखिया जी के जो गुआवा यानी कि अमरूद जिसे हम भी कहते हैं उस पेड़ के नीचे जो है बांध दिया था। इन द मॉर्निंग ही डिड नॉट फाइंड द एनिमल देयर, लेकिन जब सुबह उस स्थान पर पहुंचता है तो वहां पर उसे एक भी जो है गधे के निशान नहीं मिलते, गधे को वो नहीं प्राप्त पाता है वहां पर। तो इस वजह से जो है उसका गधा कहीं उसके द्वारा जो है लॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों यही आंसर, हाउ डिड घासी लॉस हिज एस, तो उसने जो है वहां पर बांधा था अपने गधे को मुखिया जी के अमरूद के पेड़ के नीचे, परंतु सुबह जो है उसको वहां नहीं मिलता, इस वजह से ये माना जाता है कि उसका जो गधा था ऐसे ही गुम गया था उससे। नंबर 4 है बच्चों, हाउ डिड मोहन रिस्पॉन्ड टू हिज फादर्स रिक्वेस्ट टू गो एंड लुक फॉर द एश, यानी कि जब मोहन को बोला जाता है, उसके पिता बोलते हैं कि भाई जाओ गधे को जो गुम गया है उसे ढूंढो, उसके गधे को कहाँ चला गया, कहाँ गुम गया, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया करता है उनका पुत्र मोहन। तो मोहन जो है, मोहन रिस्पॉन्डेड हिज फादर्स रिक्वेस्ट टू गो एंड लुक फॉर द एश was that in order to look after the ash he himself was turning into an ash, वो गुस्से से बोलता है कि उनके गधे को ढूंढने के चक्कर में, गधे की सेवा करते करते अपनी पढ़ाई को छोड़कर गधे में लगते लगते जो है वो खुद जो है क्या बन चुका है, क्या बन गया था, एक गधा बन गया था। ऐसे उसने प्रतिक्रिया दी थी गुस्से में आकर अपने पिताजी से, जब उनके पिताजी ने बोला था कि जाके गधे को ढूंढो, तो उनकी इसी प्रकार से उसने जो है रिस्पॉन्ड किया था मोहन ने। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड घासी फाइंड द एश, यानी कि घासी को अपना गधा जो है कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर वह उसको पाता है। तो घासी फाउंड द एश एट कंचेदी प्लेस, कंचेदी प्लेस यानी कि जहाँ कंचेदी रहता था वहीं पर उसी स्थान पर जो है वो अपने गधे को पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड कंचेदी ट्रीट घासी when he tried to untie the ash, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर है, क्वेश्चन का पहले समझ लेते हैं, हाउ डिड कंचेदी ट्रीट घासी, यानी कि कंचेदी जो है घासी के साथ किस प्रकार बर्ताव करता है। जब घासी जो था क्या करता है, when he tried to untie the ash, जब अपने गधे को वह खोलने का प्रयास करता है तो कंचेदी कैसा बर्ताव करता है, कंचेदी गेव हिम थ्रैशिंग, यानी वह उसकी जोरदार पिटाई कर देता है। कौन किसकी पिटाई करता है, कंचेदी घासी की पिटाई कर देता है इस क्रोध में आकर कि वह उसके गधे को जो है खोलकर ले जाने का प्रयास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड घासी कर्स मास्टर जी, यानी कि घासी ने क्यों अभिशाप दिया मास्टर जी को। तो घासी कर्स्ड मास्टर जी बिकॉज ही वॉज टेलिंग अ लाई, सबसे वेरी सिंपल बात है कि मास्टर जी ने जो गलत काम किया था इस वजह से घासी ने जो है उनको बद्दुआ दी। घासी कर्स्ड मास्टर जी बिकॉज ही वॉज टेलिंग लाई, वो साफ साफ झूठ कह रहा था कि गधा उसका है, इस झूठ के कारण घासी ने उसको बद्दुआ दी थी।
ही बीट अप घासी। कंचेदी ने ऐसा क्यों कहा कि उसने घासी को पीटा? तो कंचेदी ने ऐसा इसलिए कहा, कंचेदी ने उसको बीट अप किया घासी को, क्यों किया? बिकॉज ही ट्राई टू अनटाई हिज एस, क्योंकि उसने ये पंचों के सामने ये बात रखी थी कि घासी मेरे गधे को चुराने का प्रयास कर रहा है, मेरे सामने मेरे गधे को खोल कर ले जाने का प्रयास कर रहा है, इस कारण से उसने जो है उसको पीटा। तो यही कारण है व्हाई डिड कंचेदी से ही बीट अप घासी, क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि उसने घासी को पीटा है। तो कारण यही था क्योंकि वह ये समझ रहा था कि वह उसका गधा है और अब उसके गधे को घासी जो है ले जा रहा है। तो इस तरीके से उसने जो है पंचों के सामने व्यक्त किया था। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो एक इम्पॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन है हाउ डिड मास्टर जी जस्टिफाई दैट ही could आइडेंटिफाई एशेस, यानी कि कैसे मास्टर जी ने इस बात को प्रमाणित किया, न्याय किया, जस्टिफाई किया दैट ही कुड आइडेंटिफाई ऐश, कि वह जो है उसको पहचान सकता है। मास्टर जी ने किस प्रकार से इस बात को प्रमाणित करके बताया कि वह गधे को पहचान सकते हैं? तो मास्टर जी जस्टिफाइड बिकॉज ही वॉज एक्सपर्ट इन टेंडिंग hears of ashes all day at school। क्यों इस बात से उसने जस्टिफाइड किया था मास्टर जी ने? क्योंकि वह इस बात में बिल्कुल दक्ष हो चुका था, गधों के साथ रहकर, गधों के दिन भर आवाज़ों को सुनकर, उनके बीच पे रहकर वह इतना आदी हो गया था कि वो आराम से गधे को पहचान लेगा। तो इस वजह से उसने जो है मास्टर जी ने इस प्रकार से जस्टिफाई किया कि वह आराम से उसको जो है गधे को जो है पहचान लेंगे। Question number 10. What did Mohan imply when he commented on the sign of Master G's dress? यानी कि मोहन ने क्या प्रतिक्रिया करी, मोहन ने किस प्रकार से अर्थ निकाला जब उसने ये कमेंट किया? किस बात पर उसने कमेंट किया? किनके कपड़ों पर? मास्टर जी के चमकते हुए कपड़ों पर या उनके कपड़ों की चमक पर। तो किस बात से उसने जो है ये बात को लागू किया कमेंट के रूप में कि मास्टर जी के कपड़े जो है बहुत ज़्यादा इस समय शाइन क्यों कर रहे? तो मोहन इम्प्लाइड दैट मास्टर जी हैड टेकन ब्राइब। वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि मास्टर जी जो है कहीं ना कहीं वो क्या ले चुके हैं, ब्राइब यानी कि रिश्वत वगैरह के चक्कर में हैं, और इस कारण से आजकल उनके कपड़ों में भी अलग चमक दिखाई दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 11. डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स हाउ घासी कर्स्ड नेताजी। मतलब कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें हमें ये वर्णन करना है अपने शब्दों में कि कैसे घासी ने जो है अभिशाप दिया, यानी कि किसको अभिशाप दिया? नेताजी को। बद्दुआ, कुल मिला के बद्दुआ कैसे दी? नेताजी को। तो घासी कर्स्ड नेताजी बाय आस्किंग गॉड टू टर्न हिम इनटू अ लेपर, यानी कि उसको कोड़े हो जाए, उसको कोड़ी बना देना भगवान, जो है झूठ बोल रहा है प्रभु, इस प्रकार से उसने जो है बद्दुआ दी थी। तो घासी कर्स्ड नेताजी बाय आस्किंग गॉड, भगवान से क्या कह के कि टू टर्न हिम बोला गया है जो झूठ बोल रहा है, यानी कि नेताजी अगर झूठ बोल रहे हो तो उनको जो है कोड़ी की सजा देना, ऐसे उसने जो है बद्दुआ दी थी। क्वेश्चन नंबर 12. Why did नेताजी prevent PREVENT? Why did नेताजी prevent Ghansi's ash from grazing in his orchard after the elections? यानी कि नेताजी जो थे अब वह क्यों जो है इस चीज़ का जो है प्रोटेक्शन करने लगे थे, जब घासी का जो गधा था वो घास चरने के लिए उनके बाग में, उनके बगीचे में जब घुस जाता था। तो इलेक्शन के पहले तो सही थे, लेकिन इलेक्शन जब हो गया तो उसके बाद जो है वह क्यों बचाने लगे, उसको क्यों नहीं घुसने देते थे और उसको रोक क्यों लगाते थे? तो यही क्वेश्चन है बच्चों। आंसर वेरी सिंपल है, नेताजी प्रिवेंट घासीज ऐश फ्रॉम ग्रेजिंग इन हिज ऑर्चर्ड आफ्टर हिज इलेक्शन आफ्टर हिज डिफीट, यानी कि जब वे हार गए थे, कहाँ पर हार गए थे? इलेक्शन में हार गए थे। तब जो है वह घासी के गधे को, जो दिन भर उनके बाग बगीचे में घुस के चरा करता था, लेकिन इलेक्शन में हारने के बाद वह जो है घासी के गधे को अपने गार्डन पे या अपने बगीचे पे घुसने की अनुमति नहीं देते थे और उसको जो है बंदूक तान कर उसे जो है डरा देते थे और भगा देते थे। क्वेश्चन नंबर 13. Why did घासी resort to call the sun god as his witness? यानी कि कैसे जो है घासी ने किसको बुलाया अपने विटनेस यानी कि साक्ष्य के रूप में? भगवान सूर्य को किस प्रकार से उसने जो है बुलाया? Why did क्यों बुलाया? यहाँ पे why लगा हुआ है बच्चों। Why did घासी resort to call the, यानी कि अपनी रक्षा के लिए, अपने साक्ष्य के रूप में उसने जो है सूर्य को यानी कि भगवान को क्यों जो है बुलाया? तो आंसर है घासी रिसोर्टेड
decided to call the sun god as his witness because Master Ji and Netaji both went against Ghazi. जब मास्टर जी और नेताजी दोनों ही उसके पक्ष में नहीं थे, उसके विपरीत चले गए, दोनों ने बोल दिया कि यही चोर है, इसने ही चुराया है। साफ साफ मास्टर जी ने भी कह दिया था, नेताजी ने भी कह दिया था। तब उसका लास्ट जो विटनेस बचा तो उसने बोला कि जब सबने मना कर दिया है तो सही मायने में सही गलत देखने वाला ऊपर भगवान बैठा है, इसीलिए उसने जो है सूर्य देव की तरफ इशारा करते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए जो है घासी ने जो है अपने साक्ष्य के रूप में बोला कि मेरा जो साक्ष्य है वो भगवान सूर्य है या भगवान है। नंबर 14 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों मैक्सिमम टाइम आता है, इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से करना है। Why did मोहन नेम हिज ऐश ट्रक साहब? कि मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा था? तो मोहन ने अपने गधे का नाम, आपको जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ी होगी उसमें बताया गया था कि मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब इसलिए रखा हुआ था क्योंकि उसका जो गधा था ही कुड टेक अ ट्रक लोड, वो एक ट्रक के समान बहुत बोझों को, ट्रक के समान कहने का मतलब है बहुत ही भारी भारी बोझ को अपने ऊपर उठा लेता था, कपड़ों के बोझ को, लोड ऑफ क्लॉथ्स यहाँ पे बोला, कपड़ों के बोझ को अपने ऊपर उठा लेता था और जो है मोटर कार के जैसे वो है दौड़ भी लगा लेता था, इसीलिए उसे जो है ट्रक के समान वह कार्य कर लेता था। इस कारण से ही उसका नाम जो है उसने ट्रक साहब रख दिया था। Question number 15. Why did Master Ji enraged at Mohan's suggestions of interpreting the Ash language? यानी कि मास्टर जी इस बात पर गुस्सा क्यों हो गए थे जब मोहन ने ये सुझाव दिया कि वह गधे की भाषा को समझ सकता है और वह गधे को ही बोलेगा, वही जो है अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करेगा। तो इस बात से मास्टर जी बड़े ही क्रोधित हो गए। तो क्यों हो गए थे? तो मास्टर जी फेल्ट इंसल्टेड, क्योंकि उन्हें अपने आप में बड़ा ही अपमानित सा लग रहा था कि ये गधा के हम लोग तो साक्ष्य के रूप में चलो इंसान को रखे, लेकिन ये जो है गधा कोई साक्ष्य के रूप में कैसे आ सकता है? तो इस वजह से उन्हें बड़ा अपमानित लग रहा था। सो ही वॉज एनरेज्ड एट मोहन सजेशन, तो इसीलिए जो है वह उसके सुझाव पर जो है गुस्सा हो चुके थे, मोहन के सुझाव पर जो है मास्टर जी क्रोधित हो गए थे। नंबर 16. What happened when कंचेदी attempted to garland the ash? क्या होता है जब कंचेदी प्रयास करता है गधे को माला पहनाने के लिए, तब क्या होता है? तो बच्चों कंचेदी जो उसकी सर पे गधे के माला पहनाने का प्रयास करता है तो वो उसमें असफल हो जाता है। तो वही आंसर है, कंचेदी फेल टू पुट द garland राउंड द नेक, यानी कि उसके गले पर जो है माला पहनाने में वह असफल रहता है। व्हेन ही अटेम्प्टेड द एश, जब वह प्रयास करता है तो वह जोर से अपने पैरों की जो पीछे की दुलत्ती रहती है, गधा जो है उसको जोर से मार देता है और इस कारण से वो सीधा जो है थोड़ा सा घायल हो जाता है और घायल होके वो मंच पर गिर भी पड़ता है। तो ये हमने बच्चों कहानी में जाना था कि उसका प्रयास जो है वो सफल नहीं होता है जब वह माला पहनाने का प्रयास करता है। नंबर 17. What did मोहन suggest to be the mode of depositions of ट्रक साहब? यानी कि ट्रक साहब से गवाही दिलाने के तरीके पर मोहन का क्या सुझाव था? ट्रक साहब से गवाही दिलाने के तरीके, जो तरीका था उसका जो मोड था, उस पर मोहन का क्या सुझाव था? मोहन सजेस्टेड एनीबडी हु पुट्स द garlands, यानी मोहन ने तो यही सुझाव दिया था जो भी कोई भी यदि उसके गले पर माला पहना देगा, कपड़े की माला जो है बड़े आराम से सरलता से पहना देगा, तो वह हर उस व्यक्ति के लिए जो है एक क्या बन जाएगा, साक्ष्य बन जाएगा। किसका साक्ष्य बन जाएगा? गधे का। तो द एश नेक विल स्टैंड अ विटनेस, वही जो है उसका साक्ष्य माना जाएगा। मोहन सजेस्टेड एनीबडी हु पुट्स द garland ऑफ क्लॉथ्स राउंड द एश नेक विल स्टैंड एज विटनेस, वही जो है इसका साक्ष्य माना जाएगा। नंबर 18 है, वाई डिड द पीपल क्लैप व्हेन मोहन garlanded द एश? यानी कि जब मोहन ने बड़ी ही सरलता से उसको उसके गले पर, गधे के गले पर जो है माला पहना दी तो क्या होता है? तो लोग जो है क्यों तालियां बजाने लगते हैं जोर से? तो इसलिए ताली बजती है। द पीपल क्लैप्ड व्हेन मोहन garlanded द एश बिकॉज दे गॉट द राइट आंसर। राइट आंसर यहाँ पे बच्चों कहने का मतलब है ये RIGST राइट आंसर, क्योंकि उनको जो उनका सही आंसर था, जो सही उनके
उनके दिमाग में जितना भी क्वेश्चंस चल रहे थे उसका सही आंसर उनको मिल चुका था, इसलिए उन्होंने तालियां बजाकर ये चीज़ को व्यक्त किया कि बिल्कुल जो है हर चीज़ क्लियर हो चुकी थी, हर चीज़ दूध की जैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था, क्योंकि जानवर ने आराम से यानी कि गधे ने आराम से बड़े ही सरलता से, जैसे वह बहुत अच्छे से परिचित हो, इस प्रकार से जो है माले को पहनी और उसने मोहन ने बहुत सरलता से पहनाई। और ये देखकर नज़ारे को सब लोगों ने ताली बजा दी, क्योंकि उन्हें जो है उनका आंसर बिना कुछ कहे ही देखते ही साथ मिल चुका था। Question number 19 and last question is, why did the सरपंच say he considered an ass more reliable than a man? यानी कि जो सरपंच थे उन्होंने ये क्यों कंसिडर किया, इस बात को क्यों माना कि एक गधा जो है एक व्यक्ति से ज़्यादा भरोसेमंद हो सकता है। तो बच्चों इसका आंसर है, द सरपंच said that he considered an ass more reliable than a man because his logic was that, सरपंच ने इसीलिए इस बात को माना कि एक गधा जो है एक आदमी से ज़्यादा भरोसेमंद हो सकता है, क्योंकि उनका लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। तर्क ये था was that a man can lie, वो तर्क ये था कि एक आदमी तो झूठ बोल सकता है, परंतु एक गधा कभी भी नेवर डू सो, यानी कि कभी भी गलत या झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वह जानवर है, जानवर कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी व्यक्त नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने इस बात को माना कि क्या कंसिडर किया कि एक गधा जो है वो ज़्यादा रिलायबल है एक व्यक्ति से। तो बच्चों दिस इज द एंड ऑफ द लास्ट क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसे आप अपनी कॉपी पे नोट करें और जब आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसका अध्ययन करें, उसको पढ़ें और उसको समझें। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको आने वाले वीडियोज़ में भी आपके स्टडी कंटेंट मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।